गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं हम क्लास स्टार्ट। देखिए हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके थे, है ना। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना। देखिए 1 हमने कर लिया था, फॉर्मूला लगा था, इसमें याद है। इस वाले क्वेश्चन पर अब हम आते हैं ना, क्या है कहानी देख लेते हैं। ठीक है, cos 15 डिग्री, साइन 7.5 डिग्री और cos 7.5 डिग्री, है ना। तो देखिए cos 15 डिग्री, साइन 7.5 डिग्री एंड cos 7.5 डिग्री। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। एक फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर हम क्या करेंगे ना, एक फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्म बन रहा है यहां पर, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड भी कर देंगे। क्लियर, तो अब देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन ए कॉस ए 1/2 कॉस 15 डिग्री, है ना। पंद्रह डिग्री 2 साइन ए कॉस ए, ये भी साइन 2a आएगा। 2 साइन ए कॉस ए, देखो ना 2 साइन ए यानी कि 7.5 और कॉस ए यानी कि कॉस 7.5। तो बताइए साइन 2 इंटू 7.5 हो जाएगा 15। ए का वैल्यू 7.5 है ना, तो इसका वैल्यू कॉस 15 बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 इंटू 7.5, सॉरी साइन 15 बन जाएगा ये। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 15 लिख सकते हैं क्या। क्लियर, इतनी बात है ना। तो 2 साइन ए कॉस ए को हम लिख सकते हैं साइन 2a यानी कि साइन 15। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, अब फिर से साइन ए कॉस ए बन रहा है, 15 15 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लियर, ठीक है ना। तो अब देखो फिर से साइन ए कॉस ए बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर 2 का इंटू करेंगे और इसमें फिर 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर, देखो अभी 1/4 हो गया ये। 1/4 के बाद ये देखो ये 2 साइन ए कॉस ए का सेटअप है कि नहीं है। क्लियर, तो 2 साइन 15 और कॉस 15। क्लियर, इतनी बात ठीक है। तो ए की वैल्यू 15 है, तो ए की वैल्यू 15 दूनी 30, तो साइन 2 इंटू 15, बताइए साइन 30 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है ना, साइन 30। तो 2 साइन 15 कॉस 15 बनेगा साइन 30। क्लियर, 2 साइन 15 कॉस 15 बनेगा साइन 30 डिग्री। क्लियर, इतनी बात ठीक है। ये 1/4। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। क्लियर, तो 1/4 इंटू 1/2 1/8 आएगा क्या आंसर। क्लियर, तो आंसर विल बी 1/8। आया क्या समझ में सभी को ये। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, साइन π/24 कोस π/24 और कोस π/12, है ना। तो देखिए साइन π/24 कॉस π/24 और कॉस π/12। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, ध्यान दीजिए, है ना सभी लोग। ठीक है, तो साइन π/24 कॉस π/24। क्लियर, इतनी बात ठीक है। तो अब देखिए ये साइन है और ये कॉस है ना। तो बताइए 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दें, तो बताइए 2 साइन है कॉस है, बनाया नहीं। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। टू साइन ए कॉस ए, अब देखो क्या है कहानी, सुनिए। अब देखो इसको देखो जरा, ए की जगह 2 साइन π/4 है ना, 2 साइन/24
और cos पाई बाय 24, क्लियर। साइन पाई बाय 24, cos पाई बाय 24, क्लियर। तो साइन 2 इंटू पाई बाय 24, क्लियर, ठीक है, पाई बाय 24, तो 2 से 12 टाइम्स साइन पाई बाय 12 आएगा क्या ये, तो 2 साइन पाई बाय 24 कॉस पाई बाय 24 कितना आएगा, साइन पाई बाय 12, क्लियर है ना। तो ये 2 तो वैसा का वैसा रहेगा। इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 12। देखो 2 साइन पाई बाय 24 कॉस पाई बाय 24 कितना होता है, साइन पाई बाय 12, क्लियर। तो इसकी जगह हम लिख देंगे साइन पाई बाय 12 इंटू कॉस पाई बाय 12, क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। अब फिर से एक बार देखिए आप, फिर से 2 साइन है कॉस से बन रहे हैं, 2 का इंटू कर लीजिए, है ना, और इसमें 2 का क्या कर लीजिए, डिवाइड। तो ये 1/4 2 साइन पाई बाय 12 कॉस पाई बाय 12, तो 2 साइन है कॉस है, ठीक है, तो फिर से साइन 2 हो जाएगा ये, है ना। देखिए 2 साइन पाई बाय 12 कॉस पाई बाय 12 बराबर साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए बराबर साइन 2, 2 6 12, तो साइन पाई बाय 6 आएगा क्या ये, तो 2 साइन पाई बाय 12 कॉस पाई बाय 12 को हम साइन पाई बाय 6 लिख सकते हैं, तो 2 साइन पाई बाय 12 कॉस पाई बाय 12 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 6, क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1/4 180/6 साइन 30 डिग्री, 180/6 साइन 30 डिग्री, है ना। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 आएगा क्या, 1/8 है, क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है। तो आंसर विल बी 1/8। आया क्या समझ में सभी को, ये क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं ना, 4th क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं क्या है 4th हम कर चुके हैं ऑलरेडी, याद है ना आपको। चलो 5th पर आते हैं, ठीक है। साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा, है ना। तो देखिए साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा, क्लियर। अब देखो इन दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है क्या, तो निकाल लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन। तो यहां से अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है क्या, इतनी बात ठीक है। अब आप एक चीज समझो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, है ना, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तब यहां से यदि हम देखते हैं ना, ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहां से अपने नोट्स में इसको भी इंक्लूड करो, है ना, ठीक है। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है। तो दूसरा यहां पे 2/2 लगा लो। अब आप देखो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है कि नहीं है, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, क्लियर है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। तो साइन 2 थीटा होल अपॉन में क्या आएगा, 2, क्लियर, इतनी बात ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है, क्लियर। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, और ये कॉस 2 थीटा, क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। साइन 2 थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा, क्लियर, ठीक है। अब आप देखो इसको ठीक से, इस 1/2 को तो अलग रखो आप, और साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा को लिख लो साथ में, क्लियर, ठीक है। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा को लिख लो साथ में, क्लियर, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे है ना 1/2, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का क्या कर देते हैं, डिवाइड। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो 1/4 हो गया और 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। चलो फिर से फॉर्मूला देखो, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा है ना। तो इधर की तुलना में इधर पे एंगल डबल होता है ना, 2 थीटा की जगह इधर बताइए 4 थीटा होगा कि नहीं होगा, क्लियर। तो 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 4 थीटा, क्लियर। sin 4 थीटा, तो 1/4 sin 4 थीटा। समझ में आया क्या बना आंसर, 1/4 sin 4 थीटा है ना, ये वाला आंसर बनेगा। हुआ क्या क्लियर सभी को, है ना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे चलते हैं ना, ठीक है। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, ठीक है। क्या है कहानी 6 की, sin x अपॉन sin x/8, क्लियर, ठीक है ना। sin x अपॉन sin x/8, क्लियर, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें से हमें देखना है। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है ना। देखिए एक फॉर्मूला होता है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, क्लियर, इज इक्वल टू 2 sin a cos a। अब आप देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, क्लियर, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, इतना समझो कि इधर की तुलना में इधर पे एंगल क्या होता है, आधा होता है। देखो 2a का आधा है कि नहीं है, ए, क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो इधर के एंगल का इधर का एंगल क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो हमें sin x की वैल्यू निकालनी है ना। तो बताइए sin x के लिए क्या हम 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं क्या। sin x के लिए हम 2 sin x/2 है ना, इधर की तुलना में इधर, तो sin x के लिए फॉर्मूला बना सकते हो। चलो sin x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 sin x/2 है ना, और cos x/2 होल अपन में क्या आएगा, sin x/8, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ध्यान दीजिए, है ना, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए sin x बराबर 2 sin x/2 cos x/2, क्लियर, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। sin x की वैल्यू 2 sin x/2 और cos x/2, क्लियर, ठीक है। अब sin x/2, अब sin x/2 का फॉर्मूला बनाते हैं ना, ठीक है। तो चलो sin x/2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर की तुलना में इधर पे हाफ, तो 2 sin x/4 हाफ ना, फिर इसका आधा हो जाएगा, आधा यानी कि 1/2 का इंटू। तो बताइए sin x/2 का फॉर्मूला 2 sin x/4 cos x/4 बनेगा। तो अब sin x/2 की जगह हम रखेंगे इसमें 2 sin x/4 और cos x/4, क्लियर, ठीक है ना, इसकी जगह, और इनटू में cos x/2, क्लियर, ठीक है, अपॉन में sin x/8, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे sin x 2 sin x/4 cos x/4 इंटू cos x/2 अपॉन में sin x/8, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 2 2 जा 4 हो गया क्या, 4। अब ध्यान देना, इस sin x/4 की जगह इस sin x/4 का फॉर्मूला अब हम रखेंगे, ठीक है। सर आप क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, अरे इसको काटना है, तो एक और बार आधा करेंगे तो x/8 बन जाएगा, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा वो आएगा ऊपर वाला सी वाला आंसर शायद, है ना। तो चलो 2 2 जा कितना हो गया 4,
क्लियर, ठीक है। साइन एक्स बाई 4 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं ना, ठीक है। तो साइन एक्स बाई 4 का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, तो 2 साइन एक्स बाय 8 और कॉस एक्स बाय 8, साइन एक्स बाई 4 बराबर 2 2 ज़ा 4, साइन एक्स बाई 4 बराबर है ना 2 साइन एक्स बाई 8 कॉस एक्स बाई 8, क्लियर। साइन एक्स बाई 4 बराबर 2 साइन एक्स बाई 8 कोस एक्स बाई 8 है ना, इसकी जगह हमने रखा है, बाकी वैसा का वैसा कॉस एक्स बाई 4 और कॉस एक्स बाय 2 होल अपॉन में क्या है साइन एक्स बाई 8 है ना, ठीक है। साइन एक्स बाई 8, क्लियर। तो साइन एक्स बाई 8 से साइन एक्स बाई 8 कैंसल, 4 2 ज़ा 8, cos x बाई 2 cos x बाई 4 cos x बाई 8 है ना, तो 8 cos x बाई 2 cos x बाई 4 और cos x बाई 8, तो 8 इंटू cos x बाई 2 cos x बाई 4 cos x बाई 8, ये आंसर आएगा। क्लियर, आया क्या समझ में सभी को, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं ना, ठीक है। हाँ, cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री अपॉन प्लस है cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री होल अपॉन cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री, है ना। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में, है ना, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे, है ना। चलो साइन 11 से डिवाइड कर दें, साइन 11 से इसमें भी डिवाइड कर देते हैं ना, ठीक है। अब आप बोल रहे हो साइन 11 से क्यों डिवाइड किया सर? सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। तो अब देखो क्या है ना कहानी, एक मिनट, अरे यार गलत कर दिया, सॉरी। cos 11 से डिवाइड करना था, चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। cos 11 प्लस साइन 11 होल अपॉन cos 11 माइनस साइन 11, क्लियर, ठीक है। तो चलो अब हम ना इसमें cos 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें भी cos 11 से, ठीक है, और इसमें भी cos 11 से, क्लियर। तो 1 हो जाएगा, साइन 11 अपॉन cos 11 कितना आ जाएगा, tan 11 अपॉन 1 माइनस साइन बाई ये 1 साइन बाई cos tan 11, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस tan 11 अपन 1 माइनस tan 11, अब हम क्या करेंगे ना इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्लियर, ठीक है। अब देखिए तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्या 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं, यस, प्लस tan 11 डिग्री, है ना, अपॉन 1 माइनस, चलो यहां पर भी इंटू में 1 ले लेते हैं, 1 को फिर tan 45 लिख सकते हैं, है ना, इंटू tan 11, क्लियर, ठीक है। अब देखो तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना, तो बताइए tan a प्लस b आएगा क्या, ये
क्लियर इतनी बात है ना। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b 10a प्लस b होता है। तो 45 प्लस 11 बताइए 1056 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो आंसर विल बी 1056 डिग्री। क्लियर, ठीक है ना। आगे देखिए, हाँ तो ये 7 ही क्वेश्चंस थे इसमें। अब हम आ जाते हैं मिसलिनियस पर, है ना। मिसलिनियस के क्वेश्चंस पर अब हम आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं मिसलिनियस को क्या है कहानी एग्जैक्टली, है ना। इलेवन रेडियन का वैल्यू निकालना है ना, ठीक है। देखिए क्या है कहानी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना। एक मिनट, कितने क्वेश्चन से देख लेते हैं हम पहले इसमें। अच्छा 16 क्वेश्चंस ना टोटल, ठीक है। 15 14, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं, काम करते हैं ना, ठीक है। एक मिनट, ये 6 से चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 रेडियन पर है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्लियर। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर। tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट। इतना इजी क्वेश्चन यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर, ठीक है। 7th, tan थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, है ना। tan थीटा, तो tan थीटा क्या है, साइन बाय कॉस। और कोसेक थीटा क्या होता है बताइए, 1 अपॉन साइन थीटा होता है क्या। tan थीटा कोसेक थीटा 1, तो साइन से साइन कैंसर। बताइए 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा क्या, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। क्लियर है क्या, इतनी बात है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। बी का वैल्यू 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है, ठीक है। और सी का वैल्यू थीटा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा साइन थीटा, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा वो। तो चलो tan थीटा साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है ना। tan थीटा क्या होता है बताइए, साइन बाई कॉस होता है क्या, और ये क्या है आपका साइन थीटा, क्लियर। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा हुआ क्या। अब हम देखें किसके जैसा बन रहा है, ये इसके जैसा भी नहीं, ये भी नहीं, या तो ये या ये है ये। अच्छा अब एक चीज़ समझो, साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, है ना, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा, क्लियर है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है कहानी। अच्छा आइडेंटिटी पता है ना आप लोगों को, देखो आइडेंटिटी हमारी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगी क्या, क्लियर। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा से अब डिवाइड करते हैं। तो कॉस थीटा को सेपरेट कर लो, 1 के नीचे अलग और कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे अलग। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और ये कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर है ना, ठीक है। तो इट विल बिकम सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ। tan थीटा बराबर क्या है, a अपॉन बी। tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी, क्लियर। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। तो किसकी वैल्यू निकालनी हमें, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, है ना, क्लियर। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, क्लियर। चलो अब tan थीटा की वैल्यू है, tan थीटा को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं क्या,
बराबर a अपॉन b, ठीक है ना। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर a अपॉन b, क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो अब देखो साइन थीटा की वैल्यू a और कॉस थीटा की वैल्यू भी, साइन थीटा a पुटअप कर दो, कॉस थीटा b, साइन थीटा की जगह a पुटअप कर दो, साइन थीटा की जगह a, कॉस थीटा की जगह b पुटअप कर दो, b पुटअप कर दो, a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर अपॉन a इंटू ए स्क्वायर माइनस b इंटू बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। आया, समझ में आया ना, ये आंसर आएगा, ठीक है। साइन थीटा है कॉस थीटा भी, इतना इजी है यार, कुछ नहीं। चलो 9th क्वेश्चन पर आते हैं ना, सवाल नंबर 10th। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 4, तो कॉस थीटा की पावर 4 प्लस सेक थीटा की पावर 4 बराबर कितना। चलो अब देखो यहाँ पे है ना, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की पावर बराबर 4 है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है 4। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, कॉस थीटा की पावर 4 प्लस सेक थीटा की पावर 4 की, है ना। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना, कॉस थीटा की पावर 4 प्लस सेक थीटा की पावर 4, क्लियर। तब यहां से यदि हम देखते हैं तो बताइए सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, बराबर 4, क्लियर। तब हमें वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा की पावर 4, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर 4, ठीक है। तो कॉस थीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा की पावर 4, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब एक चीज समझो, आपको मैंने अलजेब्रा में बताया था, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 दिया हो तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना, याद है, पावर डबल करने का तरीका था, पावर डबल करने का फॉर्मूला, तो डबल डबल का खेल कितनी बार खेलेंगे, 2 बार। तो पावर डबल करने का तरीका क्या है, ये k है ना, तो k स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 16 माइनस 2 कितना आएगा, 14, है ना। फिर 14 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। तो 196 माइनस 2 कितना आएगा, 194, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। तो 16 माइनस 2 14, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194, तो आंसर आएगा आपका 194, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। या फिर आप चाह रहे हो नहीं सर हमें तो बिल्कुल बेसिक से करना, चलो देखो बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूँ, है ना। देखिए स्क्वायरिंग कर लो दोनों, और क्या कर लो, स्क्वायरिंग कर लो, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, क्लियर, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा कैंसल, कितना बचा है 2, तो 16 माइनस 2 कितना आएगा, 14 आएगा क्या। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16 माइनस 2 कितना आएगा, 14। अब हम क्या करेंगे, पावर 4 निकालनी है हमें, है ना, ठीक है। तो पावर 4 यदि हमें निकालनी है तो ध्यान देना, एक बार और स्क्वायरिंग करेंगे, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, फिर a प्लस बी का, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा की पावर 4 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 14 का स्क्वायर यानी कि 196, तो एक कैंसल, ठीक है, 2 है ना, तो 196 में 2 जाकर माइनस होगा, तो बताइए 194 आएगा उधर पे। तो कॉस थीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा की पावर 4 बराबर, बताइए 194 आएगा क्या, क्लियर इतनी बात है ना। तो कॉस थीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को ऊपर लाओगे तो सेक थीटा की पावर 4, यही तो निकालना था ना, क्लियर। तो या तो ऐसे कर लो या फिर इसको बेसिक से करो, जैसा आपको ठीक लगे, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, है ना।
इन अ राइट एंगल ट्रेंगल पी क्यू आर, राइट एंगल्ड एट क्यू, है ना। इफ टेन आर बराबर 1/√3, है ना, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कोण क्यू 90 डिग्री है, कोण क्यू 90 डिग्री है, टेन आर बराबर 1/√3, है ना। तो टेन आर की वैल्यू 1/√3, क्लियर। तो ये क्या है, आर है, ठीक है। तो टेन आर की वैल्यू 1/√3, क्लियर। अब 1/√3 आप भी जानते हैं कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है कि नहीं होता है। अरे टेन 30 डिग्री होता ना, यानी कि इस बहाने आर का वैल्यू 1/√3 आ गया, क्लियर। तो आर का वैल्यू क्या बना आपका 1/√3, सॉरी आर का वैल्यू 30 डिग्री बना, कितना बना 30 डिग्री। चलो अब आपको क्या निकालना है, साइन पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, साइन पी, है ना। तो ये तो बड़ा इजी है यार, आप ऐसे ही कर लो इसको, है ना। साइन पी की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ समझो यहाँ से, है ना, आर 30 डिग्री है, यदि ये 30 डिग्री है तो बताइए ये 60 डिग्री बचा कि नहीं बचा, 90 30 120, तो ये कितना बचा 60 डिग्री, क्लियर। तो साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, क्लियर है ना। तो साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, क्लियर। तो आंसर विल बी √3/2, है ना, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू बनेगी √3/2, क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। ये 30 तो ये 60, क्योंकि 180 होता है ना, 90 30 120 तो 60, या फिर ये 30 डिग्री 60 डिग्री नहीं बनाना है तो फिर आप ये भी कर सकते हो। देखो सुनो मेरी बात, है ना, पी क्यू और आर, क्लियर है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर टेन आर बराबर क्या है 1/√3, बराबर 1/√3, क्लियर है ना। अब टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन बी, है ना, लंब बटे आधार, ये होता है ना टेन थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 1 और बेस कितना हो गया √3। यदि ये 1 और √3 तो बताइए 2 आ जाएगा पाइथागोरस से, लगा लोगे पाइथागोरस। अब आपको क्या निकालना है, साइन पी निकालना है, साइन पी। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधा, लंब बटे कर्ण ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। जब पी पे एंगल लगाओगे तो लंब बनेगा ये और कर्ण बनेगा ये, तो √3/2। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, और वैसे डिग्री लगा के भी करा था ना मैंने। अरे 30 डिग्री यार, यदि ये 30 है तो ये 60 है, तो साइन 60 डिग्री √3/2 वैसे ही आ जाएगा। आया क्या समझ में, क्लियर है ना। चलो आगे चलते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 12, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री अप टू डेज cos 179 डिग्री, ठीक है। अच्छा क्या आंसर आएगा इसका, सोचो जरा एक बार, क्या आंसर आना चाहिए इसका, सोचिए एक बार। अच्छा cos 1 cos 2 cos 3 अप टू cos 179, है ना। तो cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री अप टू cos 90 डिग्री डेज 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 cos 179। तो बताइए cos 90 डिग्री जीरो होगा क्या। अब सब इंटू में है तो जीरो के इंटू में कुछ भी होना यार, सब जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जीरो के इंटू में कुछ भी हो सब जीरो हो जाएगा या नहीं, क्लियर है क्या इतनी बात है ना। जीरो के इंटू में कुछ भी हो सब जीरो हो जाएगा क्या, क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 13, एक मिनट, 13, टेन थीटा बराबर 4/3, है ना, ठीक है। टेन थीटा बराबर 4/3, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, क्लियर, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए। परपेंडिकुलर 4 है और बेस कितना है 3, तो बताइए हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा, ट्रिपलेट याद है ना आपको, ठीक है। चलो अब क्या निकालना, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन
3 साइन थीटा -2 कॉस थीटा। क्लियर, ठीक है। अब देखो, यदि हम बात करें साइन थीटा और कॉस थीटा की, ठीक है, इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, इसको हम क्या कर सकते थे, देखिए, है ना, चलो कर लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, P/H। क्लियर, तो 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, B/H, मतलब कि 3/5। तो साइन थीटा 4/5 और कॉस थीटा 3/5 है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 और कॉस थीटा की वैल्यू 3/5। ये 4/5 और ये कितना आएगा, 3/5। तो रख दे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू। तो चलिए, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 +2 कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 अपॉन 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 4/5 -2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 3/5। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 12 + 6 होल अपॉन में 5, ऊपर में 6 होल अपॉन में 5 से 5 कैंसल, तो 18/6, बताइए आंसर 3 आएगा क्या। क्लियर, इतनी बात है ना, आंसर विल बी 3। ठीक है, चलो आगे चले नेक्स्ट पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ देखिए क्या है 14 की कहानी, cos थीटा + 60 डिग्री इज इक्वल टू 0.5 है ना, इज इक्वल टू 0.5। अब आपको ध्यान रहे 0.5 यानी कि 1/2, यही होता है ना। अरे पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा, तो 5/10 कितना होता है, 1/2। आया क्या समझ में सभी को, क्लियर है ना, ठीक है। अब आप देखो cos थीटा में 1/2 cos थीटा में कितने डिग्री पर होता है बताइए, cos 60 डिग्री पर होता है कि नहीं होता है, 1/2, मतलब ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, मतलब थीटा 0 डिग्री हुआ, 0 + 60 तभी तो 60 बनेगा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री। क्लियर, cos थीटा 1/2, 60 डिग्री पे ही तो होता है ना 1/2, तो यदि ये 60 है, थीटा + 60 बराबर 60 है, 60 कैंसल, तो बताइए थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा क्या। क्लियर, इतनी बात है ना, तो थीटा की वैल्यू आएगी 0 डिग्री। क्लियर, ठीक है ना, तो थीटा 0 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री के साथ 240 डिग्री भी होता है ना, इतना मत सोचो आप, 240 डिग्री यहाँ जो होता है ना, वो भी एक ही बात है, 240 + 60 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 300 डिग्री, cos 300 डिग्री भी 1/2 ही होता है, क्योंकि cos थीटा यहाँ भी पॉजिटिव होगा ना, इसलिए। तो आप 0 अभी 240 को छोड़ो, रहने दो, 0 डिग्री आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं ना, वो पूरा सर्कल मैंने आपको बताया नहीं है अभी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं ना, क्या है 5 की कहानी देख लेते हैं। sin x cos x इज इक्वल टू 2, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, है ना, कितने हल संभव है, एक हल, दो हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे हल, अनंत हल, अपरिमित हल, या कोई हल नहीं। चलिए देख लेते हैं, है ना। यदि हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान देना, 2 इंटू कर लो, 2 डिवाइड कर लो। अब बताइए sin 2x लिख सकते हैं क्या हम इसको, अपॉन में 2 बराबर 2, तो sin 2x बराबर 4 हुआ क्या, sin 2x बराबर क्या हुआ, 4। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब आप देखिए एक चीज सोचो आप, साइन में 4 वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अरे साइन थीटा का टेबल आपको पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1। अरे तो साइन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो होती है, साइन थीटा की वैल्यू 4 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। साइन थीटा की वैल्यू 4 पॉसिबल ही नहीं है, 4 आता ही नहीं है उसकी रेंज में, है ना, इसलिए देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन। चलो और आगे चलते, नेक्स्ट पर है ना 16। इनमें से गलत क्या है, क्या लगता है आपको, क्या गलत है इसमें बताइए।
कैसे पता करेंगे, क्या गलत है इसमें? देखिए मैं बताता हूँ, है ना, ध्यान दीजिए, ठीक है। साइन थीटा बराबर -1/5 कॉस थीटा बराबर 1, ये तो सही है, कॉस 0 डिग्री पे होता है 1, यस करेक्ट है। साइन थीटा -1/5 भी हो सकता है, यस। सेक थीटा टेन थीटा, ये गलत है, सेक थीटा 1/2, सेक थीटा की वैल्यू 1/2 पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सेक थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री क्या होता है 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2 और सेक 90 डिग्री, है ना, इन्फिनिटी। क्लियर? देखो ना इसकी रेंज 1 रुपये से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। 1 के पीछे इसकी वैल्यू है ही नहीं, तो 1/2 इसकी रेंज में आता ही नहीं है। सेक 0 से 90 डिग्री देखो, केवल 1 से इन्फिनिटी 1 2 3 4, एक से बड़ा एक से छोटा वैल्यू सेक थीटा में आता ही नहीं है। आया क्या समझ में? क्लियर? तो सेक थीटा का कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो सेक थीटा का वैल्यू 1/2 नहीं है पॉसिबल, ठीक है ना। अब आप बोलोगे टेन थीटा 20, यस टेन थीटा तो होता है। टेन थीटा को देखो ना आप, टेन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इन्फिनिटी। क्लियर? ठीक है, तो टेन थीटा 0 से कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। तो 0 से इन्फिनिटी में 20 तो आएगा ना रास्ते में, तो है वैलिड ये तो। कोस थीटा भी 1 वैलिड है। अब आप सोच रहे हो सर साइन थीटा -1/5 वैलिड नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1। अब -1/, देखो 0 से 1 तक की वैल्यूज है, 0 से 1 की पॉजिटिव है, लेकिन 0 से 1 तक की नेगेटिव वैल्यू भी होती है। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 0 से 1 तक की नेगेटिव वैल्यू भी होती है। तो जब 0 से 1 तक की नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसमें -1/5 आता है, बट सेक थीटा 1/2 कहीं नहीं आता। 0 से इन्फिनिटी की रेंज में 1/2 है ही नहीं, सॉरी 1 से इन्फिनिटी की रेंज में 1/2 आता ही नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है ना। ये है कहानी इसकी, ठीक है। चलो और आगे चले, तो आगे तो क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, खत्म हो गए। अच्छा, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस छोड़े थे ना हमने, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है ना? तो देखिए, इलेवन रेडियन इज इक्वल टू, 11 रेडियन का मान डिग्री में क्या होगा? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 7π/12 रेडियन इज इक्वल टू, तो रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं? 180। 7π/12 रेडियन बराबर होगा, तो पाई का वैल्यू क्या रख लो आप यहाँ पे? 180 7π/12, तो पाई का वैल्यू रख लेते 180, है ना। तो 7 × 180/12, 12 से 15 टाइम, 15 7 जा 105 डिग्री। क्लियर? तो आंसर इज 105 डिग्री। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना? ठीक है, तो आंसर विल बी 105 डिग्री। ठीक है, कितने क्वेश्चंस बच रहे हैं यार इसमें? एक मिनट रुको। फर्स्ट बचा है, सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ, है ना, ठीक है, फिफ्थ, ये 4 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस बचे, इनको हम कर लेते हैं फटाफट, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हाँ, 11 रेडियन 11 रेडियन इज इक्वल टू, ठीक है, तो एक कन्वर्जन आप सीख लीजिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। क्लियर? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? ठीक है, तो अब यदि आपको यहां से पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, अब आपको 11 रेडियन का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो यहां से आप क्या करो ना, 1 रेडियन का वैल्यू निकाल लो। 1 रेडियन का वैल्यू 180/पाई। क्लियर? ठीक है ना। तो 1 रेडियन का वैल्यू 180/पाई, तो 11 रेडियन का वैल्यू कितना? 11 रेडियन का वैल्यू हमें निकालना है। तो 1 रेडियन 180/पाई, तो 11 रेडियन का वैल्यू 11 × 180/पाई। क्लियर? अब ध्यान रहे, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे आप यहाँ पर, है ना, या फिर यहीं पे कन्वर्ट करके रख लो ऑलरेडी, 180/22/7, तो 2 से 11, 2 से 90, तो 630/11। तो बताइए 1 रेडियन की वैल्यू 630/11 आएगी क्या?
तो 1 रेडियन 630/11, क्लियर। तो 11 रेडियन कितना, तो 1 रेडियन 630/11 डिग्री, डिग्री है ना, डिग्री, ठीक है। तो हमें रेडियन को ना डिग्री में बदलना है, समझो बात को। 1 रेडियन इज इक्वल टू 630/11 डिग्री, क्लियर। तो रेडियन को डिग्री, ये डिग्री ना डिग्री में चेंज करना है। तो 11 रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो 11 इंटू 630/11, क्लियर, ठीक है। 11 11 कैंसिल, बताइए 630 डिग्री आएगा क्या, 630 डिग्री आया समझ में सभी को, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट वाला लेते हैं ना। 7π/12 रेडियन इज इक्वल टू 7π/12 रेडियन। तो रेडियन को यदि हमें डिग्री में बदलना है, ठीक है, तो किसका मल्टीप्लाई कर लें, 7π/रेडियन कितना डिग्री, ठीक है। तब यहां से यदि हम देखें तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है क्या, देखो। अरे तो सीधे थोड़ा दिमाग लगाओ यार, पाई रेडियन का वैल्यू सीधे 180 डिग्री रख सकते हैं हम। तो पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री, क्लियर, इतनी बात ठीक है। 12 से 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 15 7 ज़ा 105, 105 डिग्री, क्लियर। तो आंसर आएगा 105 डिग्री। आया क्या समझ में। चल नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, क्लियर है ना सभी को। पॉज करके आराम से देख लो आप, ठीक है। चल नेक्स्ट पर चलते हैं ना, अगला सवाल, ठीक है। If the arc of the same length in two circles subtend angle of 75 and 1 at the center, then the ratio of their diameter, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल, थीटा मतलब एंगल, ये एल मतलब आर्क है, ये आर्क मतलब चाप, दिस इज, ये एल है आर्क, ये रेडियस है और ये थीटा है ना, तो आर्क चाप, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर मतलब त्रिज्या, रेडियस है ना, ठीक है। अब देखो, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल, यदि दो समान लंबाई की चापें दो वृत्तों में, दो वृत्त हैं तो दो वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। एक ये छोटा और एक ये बड़ा, ठीक है। दो चाप है, दो आर्क है ना, ठीक है। तो चलो एक आर्क ये हो गई और दूसरी आर्क ये हो गई, क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। तो 75 डिग्री और 120 डिग्री, तो मान लो यहाँ 75 डिग्री है और यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, 120 डिग्री, क्लियर, ठीक है। तो रेशियो ऑफ देयर डायमीटर, उनके डायमीटर का रेशियो निकालना है, डायमीटर का। तो एक काम करते हैं, हम रेडियस का रेशियो निकाल लेते हैं, फिर डबल कर लेंगे। तो बताइए रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से एल अपॉन थीटा बनेगा क्या। तो चलो इसकी रेडियस को r1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस को r2। तो r1 अपॉन r2 बराबर L1 अपॉन थीटा 1 अपॉन L2 अपॉन थीटा 2। बताइए रेडियस L अपॉन थीटा होता है कि नहीं होता है। अब L1 L2 तो सेम है, चाप तो सेम है ना, ठीक है ना, सेम लेंथ है, आर्क ऑफ सेम लेंथ, तो आर्क की लेंथ तो सेम है, तो आर्क की लेंथ सेम है तो L1 L2 कैंसल, सेम है। अब थीटा 1 थीटा 2, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, थीटा 2 ऊपर आएगा, थीटा 1 नीचे आएगा। चलो अब थीटा 2 कितना है 120 और थीटा 1 कितना है 75, तो कैंसिल कर लो इसको, 15 5 ज़ा 75, 15 8 ज़ा 120, तो 8:5 आएगा क्या। तो R1 रेशियो R2 कितना आएगा 8:5, क्लियर, इतनी बात है ना। तो R1 रेशियो R2 विल बिकम 8:5, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है। हाँ, यदि एक वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबी चाप केंद्र पर 5.5 डिग्री का कोण अंतरित करती है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हटा देता हूँ, है ना, ठीक है, हटाओ इसको पूरा। देखिए है ना, यदि एक वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबी चाप, एक सर्कल, एक वृत्त है, एक सर्कल में 40 सेंटीमीटर लंबी चाप केंद्र पर 22.5 डिग्री, है ना। केंद्र पर 22.5 डिग्री, 40 सेंटीमीटर लंबी चाप, ठीक है ना। 40 सेंटीमीटर लंबी चाप केंद्र पर 22.5 डिग्री का कोण अंतरित करती है, त्रिज्या होगी, रेडियस निकालना है, ठीक है। तो बताओ आर का फॉर्मूला एल अपॉन थीटा है कि नहीं है। तो चलो एल कितना है 40 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 22.5 डिग्री, क्लियर है ना, ठीक है। अब 22.5 को क्या लिख सकते हैं हम, बताइए 22.5 को क्या हम 45/2 लिख सकते हैं क्या, क्लियर।
तो 22.5 को हम लिख सकते हैं 45/2। क्लियर? 40/45/2। अब सुनो, ये तो सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डिग्री से रेडियन में बदलना पड़ेगा। 45/2 डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे आप जानते हैं ना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 डिग्री का वैल्यू पाई अपॉन 180 रेडियन आएगा क्या? क्लियर? इतनी बात है ना? ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180। तो बताइए 11/630 हो जाएगा क्या ये? इसको सॉल्व कर लो। पाई का वैल्यू 22/7 रख लो, 2 से 11, 2 से 90 है ना, तो 11/630। क्लियर? तो 1 डिग्री बराबर 11/630, तो 45/2 डिग्री बराबर 11/630। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 5 ज़ा 45, 9 7 ज़ा 63 है ना। फिर उसके बाद यदि इसको हम 5 8 ज़ा 40। क्लियर? ठीक है ना। अब 2 7 ज़ा 14, तो 18 इंटू 140/11। क्लियर? तो 1120/11। इसको यदि सिंप्लीफाई करें, 11 1 ज़ा 11, 0, 11 1 ज़ा 11, 90, 101.8 सेंटीमीटर, यानी कि अप्रोक्स 102 आएगा। क्लियर? इतनी बात ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। ठीक है, 5वां सवाल। द लेंथ ऑफ आर्क 16 सेंटीमीटर इन अ सर्कल एंड रेडियस, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक है, एंगल निकालना है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर? तो चलो, आर्क की चाप की लंबाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर, त्रिज्या 50 है, और चाप की लंबाई कितनी है? 16। तो चाप 16 और त्रिज्या 50। अब ये रेडियन में, इसको किसमें बदलना है? डिग्री में। तो डिग्री में बदलने के लिए 1 रेडियन बराबर 630/11 डिग्री होता है क्या? क्लियर? तो रेडियन को डिग्री में बदल लेते हैं, 16/50 इंटू 630/11। क्लियर? 0 0 कैंसल है ना, और इसको यदि काटें तो नहीं कटेगा ये। 16 3 ज़ा 48, 4 96, 1008/55 डिग्री। अब इसको हमें डिग्री और मिनट में चेंज करना है। चलो 55 से डिवाइड दें, तो 55 1 ज़ा 55, 458, 458 8 बार जाएगा, है ना, 440। ठीक है, फिर 18 बचा, तो 18 सही 18/55, मतलब 18 तो डिग्री हो गया। अब 18/55 डिग्री यानी कि कितना मिनट? तो इंटू 60 करना पड़ेगा उसमें आपको। 5 से 12 बार, 5 से 11 बार, तो 18 इंटू 12 है ना, तो 216/11। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 11 1 ज़ा 11, 106, 11 9 ज़ा 99 है ना, 70, फिर 11 6 ज़ा 19.6 मिनट आएगा। 19.6 यानी कि अप्रोक्स 20 मिनट है ना, तो 18 डिग्री 20 मिनट इसका आंसर आएगा। क्लियर है ना। चलो, तो ये रेडियन डिग्री का लास्ट वाला कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना। तो बस यही तक कहानी है हमारी। ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आपका यहाँ पर एंड होता है। रिपीटेशन में अगेन एंड अगेन देखना है, वीडियोस को रिपीट कर करके देखना है। ठीक है ना। एक एक चीज़ बहुत अच्छे सीखी हमने इसमें। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।